कहाँ करना, कैसे करना, कब करना, किस लिए करना, ये ज्ञान होना चाहिए। आज तक हमने 84 लाख बाद मरे, और बताओ कोई पिछले जन्म में कैसे मरे थे, पता ही नहीं किसी को नहीं। तो मृत्यु को जीतेंगे तो तब ना, स्वालम तो समस्या तब होगी जब हमारे को पता होगा कि समस्या क्या है। हमारे जीवन में दो ही समस्या है, एक तो जन्म का पता नहीं है, एक हमारे को मौत का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं है। अगर दान दोगे, ध्यान रखना, जीवन में दान दोगे तो जन्म का पता चल जाएगा कि अगला जन्म कहाँ होगा। और अगर ध्यान दोगे, मन भगवान के चरणों में मन ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि अंत में कहाँ जाओगे भगवान, कहाँ जन्म होगा और कहाँ तुम जाओगे, अगले जन्म में क्या करोगे, इसी जन्म में ये आपको ध्यान हो जाएगा। इसलिए राजा पक्षी कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु कितने प्रकार की होती है। मिलनी तो मेरे को अब मिलनी चाहिए, दो प्रकार की, एक सदमृत्यु एक दुर्मृत्यु, एक सदमरण दो दुर्मरण। सदमरण से तरता है और दुर्मरण से मरता है। तो मरने की तो कथा है ही नहीं भागवत में, तो तरने की कथा है। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव स्वामी से कहा, महाराज जिससे इंसान का उद्धार होता है, कल्याण होता है, मोक्ष मुक्ति सदगति मिलती है, वो मृत्यु कैसी है। बोले वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी होती है? पहली होती कि जब अंत समय आए तो संसार से नाता छोड़ दो, तोड़ दो, ठीक है ना। गाय का गलावा नहीं खोलेगा तो चल नहीं सकती हो, ठीक है ना। पिंजरे से बाहर तोता नहीं निकलेगा तो मीठे फल नहीं खाएगा, बंदर जाल से नहीं छूटेगा तो फिर जंगल में अपने घर में नहीं रहेगा। हमने गुलामी ग्रहण कर रखी है, गले में गलावा डाला हुआ है, जाना भी चाहते हैं भगवान के पास, पर बिना ज्ञान का गलावा गले में डाल रखा जा नहीं सकते। इसलिए अंत में अपने पराय का भेद छोड़ दो। अंत के समय अपनों से दूरी बना लो, भगवान के सानिध्य मंदिर के किनारे या तीर्थ धाम में या गंगा जल पी लो या तुलसी शालीग्राम जी का चरणामृत जीभ पे डाल लो, तो भी इंसान की मुक्ति हो जाती है, दूसरी मृत्यु। और अंत में सदगति जिसको कहते हैं, 2 मृत्यु तो गुड़ बैठने वाली है, सुंदर, अति सुंदर, महासुंदर वाली जो मृत्यु है, सब सुंदर है। वो क्या है कि अपनों से दूरी बना लो, गंगा यमुना का तट हो या मंदिर का सानिध्य हो, मंदिर की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, भगवती की शरण में हो। अंत समय गंगा जल कंठ से नीचे होना चाहिए, शालिग्राम का चरणामृत कंठ से नीचे होना चाहिए, तुलसी वृंदा का भोग जीवा पे होना चाहिए और कंठ से बाहर भगवान का नाम होना चाहिए, वो सीधा वैकुंठ जाता है। एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिवार, सब बोलते गीता सुनाते इसको, पर कान में गीता की आवाज नहीं जाती, कान में टू होता है उस समय। बोले बोल बोल दादा, बोल दादा, बोल बोल राम राम बोल, सब बोलते इकट्ठे होकर बोल बोल राम, बोल बोलती बात राम राम। तो राम करने को भी बोलता होता जी उल्टी बोले भगवान, अंत में वो नहीं होता। फिर गीता पाठ सुनाते, वो सुनाई नहीं देता। फिर लोग कैलेंडर रखते मरती बार सामने, तो भगवान को देख लेना। पर जब मरने का समय आता है तो आंख में बादल छा जाते हैं, जिसने पाप किया हो आंख में बादल, सामने भगवान भी नजर नहीं आते। और जिसने उल्टा सीधा रोज भक्ति भाव से बोला है, उल्टा नाम जब तरुणाना वाल्मीकि तब भयो ब्रह्म जमाना, जिसने रोज चलते उड़ते खाते नहाते धोते भगवान को याद किया हो, वो अंत में भी भगवान को ही याद करेगा। और नंद नंदने भजता भावम भव नंदने, वो सीधा वैकुंठ जाएगा, भगवान ही बनेगा। इसलिए खाना भूल जाओ, नहाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, कमाना भूल जाओ, बनाना भूल जाओ, पर भगवान का नाम लेना कभी नहीं भूलना, ठीक है ना। भगवान का नाम लेते जाओ, अंत में भगवान ही बनेंगे। राजा परीक्षित जी को यही ब्रह्म ज्ञान गुरु जी ने दिया था। तो ध्यान है, 7 द्वीप है, नावखंड है, ठीक है ना, और 7 समुद्र, 7 छंद है और 7 ही ऋषि है, 7 ऋषि। तो ये सारा से 7वें मदा हुआ, 7वें मदा हुआ। तो कश्यप जी की 4 पत्नी, एक का नाम है कद्रु, उससे सांप पैदा हुए, एक का नाम है अदिति, उससे 33 करोड़ देवता पैदा हुए,
एक का नाम है बनिता, उससे गरुड़ पैदा हुए, और एक का नाम है दीति, जिसका नाम है आदिति, उससे देवता पैदा हुए। एक का नाम है खाली दीति, वो बांझ थी, कोई संतान नहीं थी। एक दिन सायंकाल की वेला अपने पति से प्रार्थना की, भगवान मैंने एक का जो समय होता है ये ध्यान करने का होता है, और सायंकाल जब सोते हैं वो समय धन्यवाद करने का होता है। सवेरे उठ करके सब ध्यान करो, जिस चीज को भी मानते हो, भगवान का करो, माँ बाप का करो, भगवती का करो, धरती का करो, धर्म का करो, सवेरे सब ध्यान करो। जिसके घर में सवेरे सब ध्यान करने वाले होते हैं उसके घर से सुख कभी नहीं जाता। और शाम को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान मेरा दिन निकल गया, बस बहुत अच्छा हो गया भगवान। चाहे कांटों पे खड़े क्यों नहीं रहे, चाहे सारा दिन भूखे क्यों नहीं रहे, सारा दिन बीमार क्यों नहीं रहे, ये तो दिन तो निकल ही गया ना। तो भगवान को सोने से पहले धन्यवाद करो। तो कश्यप जी कहते ये धन्यवाद का समय है, सायंकाल का आधा सूर्य डूब चुका है। इस समय शंकर भगवान अपनी जटाओं को खोल देते, भूत प्रेत बाहर भ्रमण करते हैं। तो इस समय ना खाना चाहिए, ना नहाना चाहिए, ना दरवाजा बंद चाहिए, और ना घर में उत्पात लड़ना झड़ना नहीं चाहिए। उस समय केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। ज्योत जलाओ, दरवाजा खुला रखो, भगवान का नाम। दुकान में दुकानदारी बंद कर दो, अगर खेत में है तो हल चलाना बंद कर दो, ठीक है ना। उस समय नहाना खाना सब बंद कर, 2 घड़ी 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लो। तो दीदी कहती है ना पतिदेव, स्त्री हट आ गया ना, वो बाल हट, राज हट, ये तीनों विनाश के कारण बनते हैं। हटी पत्नी नहीं मिलनी चाहिए, हटी पति नहीं होना चाहिए, हटी बच्चे नहीं होने चाहिए, और राजा हटी नहीं होना चाहिए। तीनों विनाश के कारण होते। स्त्री तो अड़ गई। दीदी बोली ना अभी चाहिए मेरे को। तो उसने कहा है ही नहीं, अभी तो दूं कहां से, ये देने का समय नहीं। सवेरे नहाऊंगा धोऊंगा, प्यार प्रभु का करूंगा। अगर तेरे को शौकन से जलन है कि इसको 33 करोड़ दिए, मैं कसम खाता हूं तेरे को 72 करोड़ दूंगा, पर देने का समय तो इंतजार तो कर सकते। इस समय मत कर, जो सुख छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। निरंतर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, जो सुख छोड़ नहीं सकते, और रोज भगवान की विश्वास से भक्ति नहीं कर सकते, और भगवान के आने का इंतजार नहीं कर सकते, उसको भगवान को भी नहीं मिलते। भगवान जिस दिन तुम सुख छोड़ लोगे ना, मन बना लोगे कि सुख है ही नहीं इस संसार में, उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। दुख क्या है? सुख अपेक्षा सुख की इच्छा रखना ही दुख है। कलयुग में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? पर हम मान लेते ना, बेटा हो गया जी बस सुखी हो गए, बेटी की शादी हो गई सुखी हो गई, घर बन गया जी सुखी हो गई, नौकरी लगी जी सुखी हो गई, पैसे आ गए जी मैं सुखी हो गए। पर ये 2 दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी, 2 दिन के प्रकाश है। ये क्षणिक सुख है, ठीक है ना। ये ज्यादा देर नहीं ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। और जब भगवत कृपा से सुख मिल जाएगा तो फिर सुख जाने का नाम ही नहीं करे लेगा। पर ध्यान रखना, कलयुग में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? तो फिर इच्छा ही ना रखो उस दिन सुखी है। तब जब है ही नहीं कलयुग में और मान लिया कि सुख है ही नहीं, तो तब दुखी कभी नहीं होंगे। फिर दुख भी तुम्हारे को सुख लगेगा। कलयुग में एक वजह है कि सुख की इच्छा करो और निरंतर भक्ति, टूटे फूटे। ये नहीं कि कुछ मिल गया तो ठीक है भगवान, अगर कर्म का फल मिला दे तो फिर बदनाम हो भगवान, ठीक है ना। और हर एक को चांस मिलेगा भगवान के दर्शन का। देखना 2 चांस है, एक चांस हम आगे घर में मिला था 7वें महीने जो भी मैंने कहा सुनाई, और दूसरा चांस मिलेगा अंतिम सांस में। वो कहने को होता कि ये झटका आया इंसान मर गया, वो अंतिम सांस ध्यान रखना सतयुग से भी बड़ा होता है। भगवान एक कलयुग 4,32,000 का है, 4 से गुणा कर लो, इतना बड़ा एक सतयुग होता है। वो अंतिम सांस दुनिया को देखने वाले को लगता है बता कि बस ये एक सांस है बेचारा चला गया, और जाने वाले से पूछो वो सांस कितना बड़ा होता है। और वो अंत अंत में भगवान को यदि पाप करेंगे तो अंत में यमराज मिलेंगे, बिस्तर गिल्ला करेंगे, थर थर करेंगे, डरेंगे। यदि जीवन में नित्यम प्रति भगवान का गुण गान गाया होगा
तो कमल के फूल की तरह खिलखिलाएंगे। जो मरते समय काला कौवा बन जाता है, समझ लेना नरक गया। और जिसका चेहरा खिलखिला जाता है, समझ लेना ये सीधा स्वर्ग गया। जय जय